औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह राद है मेरे सामने और सूरह राद की आयत नंबर 35 है, पारा नंबर 13 है और रुकू नंबर 11 चल रहा है। और आयत नंबर 34 में बल्कि आयत नंबर 30 से लेके अल्लाह तबारक व तआला मुनकरीन इस्लाम के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी तसल्ली के अल्फाज और कभी उनके डराने के अल्फाज और कभी राह रास्त पे लाने के अल्फाज सिखा रहे हैं। और कभी मोमिनों को तसल्ली दी जा रही है कि आप समझते हैं कि उनकी ये ज़िंदगी जो खुशी की लम्हात हैं ये हमेशा के लिए होंगे, ऐसा नहीं है। फिर कभी पिछली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनों को तसल्ली देते हुए फरमाया कि इनके लिए दुनिया में भी रसवाई और जलालत और अजाब है और आखिरत में भी अजाब है। और दुनिया में बड़ा अजाब रसवाई का और ज़िल्लत का अजाब फरमाया इनके लिए। और अब आयत नंबर 35 में देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों से खिताब फरमा रहे हैं और किन कहाँ क्या फरमा रहे हैं। मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तक़ून, मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तक़ून। यहाँ अचानक अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की फितरत है कि जहाँ अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम का जिक्र करते हैं वहाँ फ़ौरन आगे जन्नत का जिक्र फरमा के मोमिनों को तसल्ली और ईमान की तरफ आने वालों की हौसला अफजाई फरमा देते हैं कि ऐसा ना हो कि कुफ़ार जहन्नम से घबरा जाए और मुसलमान भी घबरा जाए और कुफ़ार मुतनफ़र ना हो जाए। इस तरह कुफ़ार के लिए लालच के लिए जन्नत का जिक्र किया जाता है और मोमिनों की हौसला अफजाई और तसल्ली के लिए जन्नत का जिक्र किया जाता है। और इस तरह ऐसा होता है कि ये चीज़ कारगर साबित इसलिए हुई कि कुछ लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का जिक्र सुनकर इस्लाम लाना होता है। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत और फितरत है कि वो ईमान की तरफ लाने के लिए बंदों को लालच जन्नत का और अपनी रहमतों का देके इंसान को अपनी तरफ लाता है। और यहाँ भी ऐसा ही है कि पहले अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन जहन्नम का जिक्र फरमाया और साथ ही आगे जन्नत का जिक्र फरमाते हैं। जहन्नम का जिक्र फरमाते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने शिद्दत से अजाब का जिक्र फरमाया और फरमाया कि अजाब से बचाने वाला अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। जन्नत का जिक्र फरमा रहे हैं कि वो जन्नत जिसका वादा मुत्तकी और परहेज़गार लोगों से किया गया है। ये मोमिनों के ये मुसलमानों के सवाल का भी जवाब है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते थे कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर ईमान ला के भी हम मुश्किल में हैं और आप पर ईमान लाने से पहले भी मुश्किल में थे और आप पर ईमान लाने का फ़ायदा क्या हुआ, हमें कोई हौसला अफजाई तो कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए क्या रखा हुआ है और क्या हम किस लिए दुनिया में मुश्किलात में पड़े, क्या मुश्किल झेल रहे हैं और इसका अंजाम क्या होगा, क्या हम हमेशा ऐसे ही मुश्किल में पड़े रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मुत्तकी लोग जो हैं उनका वादा उनसे वादा किया गया है जन्नत का और उस जन्नत का अल्लाह तबारक व तआला ने कोई मंजर कशी किया और इस तरह फरमाया कि तजरी मिन तहतिहल अनहार। उससे पहले जन्नत के वादा फरमाते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐसे बागात होंगे जिनके नीचे से दूध शराब और शहद की नहरें बह रही होंगी और उन पर हर तरह के फल और फ्रूट होंगे। वो बात तो बिल्कुल समझ आ गई कि जन्नत का नाम ही जन्नत इस चीज़ का है। अब मुत्तकी कौन लोग हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वही दल मुत्तकून, परहेज़गारों से वादा किया गया है या परहेज़गार वादा किए गए हैं। जिस चीज़ का परहेज़गार वो हैं कि हुद्दा लिल मुत्तकीन, किताब हदायत है परहेज़गारों के लिए। सूरह बकरा के शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुद्दा लिल मुत्तकीन, कि ये वो किताब है परहेज़गारों के लिए हदायत है। अब यहाँ हमें जवाब मिलता है कि परहेज़गार कौन लोग हैं जिनसे जन्नत का वादा किया गया है। 6 क्वालिटी अल्लाह तबारक व तआला ने परहेज़गारों की बताई हैं। नंबर 1, अल्लाह को बगैर देखे अल्लाह पर ईमान लाते हैं। और नंबर 2, नमाज की पाबंदी करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला का जो रिज़्क़ हलाल उनको अता किया हुआ है उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, कंजूसी नहीं करते। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया इकराम पर ईमान लाते हैं और कुरान पाक और पहली किताबों पर ईमान लाते हैं। और पहली किताबों पर ईमान लाने का
बारहा जिक्र हो चुका कि किस तरह ईमान लाने का मकसद क्या है, कि जो चीज़ें कुरान पाक से सहम हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला ने जिनकी तस्दीक की कुरान पाक ने, वो अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा हैं किताबों में, और जो इसके अलावा हैं वो अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा नहीं हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने किताब मौजूद है, अल्लाह तबारक व तआला की नाज़िल की हुई किताब बरहक है, लेकिन जो उसमें टोटल जो उसका लिटरेचर है वो सारे का सारा अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा नहीं है, उसमें तब्दीलियाँ कर दी गई हैं। और उसको परखने के लिए हमें उससे कुरान पाक से टैली करना पड़ता है, और जो चीज़ें कुरान पाक से सहम आ रही हैं वो अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा है, जो कुरान पाक से मुतसादम है वो उनके उलमाए कराम ने अपनी तरफ से डाली हुई हैं। बहरहाल ये दूसरी तरफ बहस जा रही है। और छठी क्वालिटी अल्लाह तबारक व तआला ने बताई है परहेज़गारों की, मुत्तक़ियों की, कि वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। आखिरत का यकीन रखने का मतलब वाज़े हुआ कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुनिया ज़िंदगी अता की है, इसका हिसाब लिया जाएगा क़यामत के बाद, और हिसाब लेने के बाद जो पास होगा तो उसको अच्छा ठिकाना दिया जाएगा, जो फेल होगा तो वो सज़ा पाएगा। इस चीज़ पर ईमान रखना, आखिरत पर ईमान रखना कहलाता है। अदरवाइज़ हम ये समझते हैं कि क़यामत को मान लेना कि क़यामत बर्पा होगी, तो वो तो सारे मानते हैं। आखिरत का मतलब क़यामत के बाद आने वाली ज़िंदगी है। वो लोग परहेज़गार हैं, उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको फरमाया कि डिग्री और सनद देते हुए कि वो कामयाब हैं। और कामयाब हैं तो कामयाबी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनको किस स्टेटस से नवाजा है उसका यहाँ जिक्र किया गया है, कि उनसे वादा किया गया इन 6 क्वालिटीज़ वालों से, जिनके अंदर सूरह बकरा के शुरू में गिनी जाने वाली 6 क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, वो परहेज़गार हैं। और उनको अभी अल्लाह तबारक व तआला ने मुखातब करते हुए फरमाया कि वुइदल मुत्तक़ून, परहेज़गारों के साथ जन्नत का वादा किया गया है। और जन्नत क्या है? फरमाया कि तजरी मिन तहतिहल अनहार, ऐसे बागात और ऐसे महल हैं जिनके नीचे से दूध और शराब की नहरें बह रही होंगी, और जिनके ऊपर अनवा अक़साम की फ्रूट होंगे। जब इंसान उनको देखेगा जन्नती, तो वो कहेगा दुनिया में मैं इसे देख चुका हूँ इस तरह का, लेकिन नहीं, वो सिर्फ शक्ल सूरत में मुशाबे होगा, मुतशाबियन, कि वो मुशाबे होगा, मुतशाबे होगा, और वो टेस्ट में जब करेंगे तो उस जायके में इससे 1000 गुना ज़्यादा बेहतर होगा। और फिर ये कि उसकी क्वालिटी ये भी कि दुनिया में वो फ्रूट अगर कोई पाया जाता है, उसका कॉपी पाई जाती है, नकली होता है, तो वो थोड़ी देर के लिए रखा रहे तो ख़राब हो जाता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो हमेशा के लिए होगा। वो फ्रूट जो कि दरख्तों पे लगा होगा वो भी हमेशा के लिए होगा, वो जो तोड़ के मोमनों के पास लाया जाएगा वो भी कभी बासी या ख़राब नहीं होगा, उसका टेस्ट ख़राब नहीं होगा। और वो ऐसे दरख्त होंगे जिनके साए भी हमेशा होंगे, पतझड़ और ख़ज़ां नहीं आएगी उन पर, और वो फ्रूट भी उनके हमेशा के लिए होंगे। और ऐसे परिंदे का गोश्त होगा जो हमेशा के लिए होगा। और इंसान जब जिस चीज़ की इश्तिहा करेगा वो चीज़ खुद चलकर उसके पास आ जाएगी, और उसको तोड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, उसमें उसके मुंह में डाली जाएगी। और उसके लिए, इस जन्नती के लिए, परहेज़गार के लिए जा बजा वहाँ मुखल्लिदून सर्वस भी होगी, और नौकर चाकर का भी इंतज़ाम होगा तसल्ली और स्टेटस के लिए। और उनके साथ वहाँ अज़वाज मुत्तहरा, पाकीज़ा जोड़े भी होंगे। भरपूर ज़िंदगी का अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया, और वो भरपूर, ऐसे नहीं कि हमारे दुनिया के बादशाहों की भरपूर ज़िंदगी है, ऐसी भरपूर ज़िंदगी जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकता, कोई बादशाह दुनिया का भी तसव्वुर नहीं कर सकता। ये अल्लाह तबारक व तआला ने मुत्तकी लोगों के लिए इनाम रखा हुआ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा फरमाया कि जन्नत में इतने बड़े दरख्त और इतने बड़े दरख्त की शाखें हैं कि अगर एक घुड़सवार तेज़ रफ्तार घोड़े वाला 100 साल चलता रहे, 300 साल, बाद रवायात में बाद में 100 साल चलता रहे, तो उनके साए को क्रॉस नहीं कर पाएगा, इतने लंबे। और फिर एक दफ़ा सहाबाए किराम में अर्ज़ करते हैं, अबू जाला फरमाते हैं, और कहीं और रवायात, बुखारी शरीफ की एक रवायत में भी है, मुस्लिम की भी, कि टाइम मुख्तलिफ बताया गया है लेकिन बात एक ही है। बाज़ ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुबह की नमाज के बाद, बाज़ ने फरमाया ज़ोहर की नमाज के बाद, और इस तरह के मुख्तलिफ वाक़या ज़िक्र हैं। फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते रहे और अचानक आप आगे बढ़े और पीछे हट गए। तो जब सहाबाए किराम ने कहा
अबी तालिब काब उबई ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या था कि आप चलते हुए अचानक जैसे किसी को झपटने लगे थे, पकड़ने लगे थे और फिर अचानक पीछे हो गए, इसका क्या राज है। बाज़ रवायात में मुख्तलिफ़ तरीके आते हैं, टाइम भी मुख्तलिफ, लेकिन हकीकत बात यही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अचानक जन्नत का एक टुकड़ा मेरे सामने लाया गया और जन्नत के अंगूर थे और मैं उसको तोड़ने लगा तो फिर उसके और मेरे दरमियान पर्दा हायल हो गया, और अगर मैं उससे एक खोशे को तोड़ लेता तो ज़िंदगी भर तुम लोग खाते रहते और ख़त्म ना होता, इतना ज़्यादा था। जन्नत में मौसम नहीं होंगे कि इस मौसम का फल है ये इस मौसम में नहीं मिलेगा, बल्कि हर दफ़ा हर वक्त और हर टाइम हर फ्रूट अवेलेबल होगा। और फिर फरमाया कि एक अहले किताब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आप जिस जन्नत का जिक्र कर रहे हैं उसमें इंसान खाए पिएगा इतनी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ खाए पिएगा और जी भर के खाए पिएगा। और ख्वाहिशात नफसानी को जिक्र करते हुए आपने फरमाया कि 10-100 लोगों जितनी ताकत खाने पीने की और इस ख्वाहिश की इंसान के अंदर रख दी जाएगी कि कभी वो सैर नहीं होगा, खाता ही जाएगा और लाइफ को एंजॉय करता जाएगा। तो अहले किताब ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, फिर जन्नत में पेशाब पाखाना की कसरत से जन्नत तो ख़राब हो जाएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नक्शा कुछ इस तरह खींचा के फरमाया कि वहाँ पेशाब पहाने या इन चीज़ों की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, बल्कि ऐसा होगा कि इंसान खाएगा और पसीने के ज़रिए इंसान का खाना हज़म हो जाएगा और एक डकार के ज़रिए, और वो पसीना और वो डकार भी खुशबू भरा होगा, वो उससे स्मेल नहीं आएगी, बदबू नहीं आएगी। ये फरमा के आपने उसको तसल्ली दी। फरमाया तजरी मिन तहती हल अनहार, ऐसे मुत्तकियों के लिए ऐसे बागात जिनके नीचे से नहरें, उकुल हुआ दाइम, और उनके जो जायके होंगे वो हमेशा होंगे, यानी वो बासी नहीं होंगे। वज़िल्लुहा, और उनके साए भी हमेशा होंगे, यानी ख़ज़ा नहीं आएगी। तिलकल उक़बदार लज़ी तकू, और नतकू, ये उन लोगों के घर हैं, उन लोगों के ठिकाने की मिसाल अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैंने ऐसे लोगों के मिसाल दी है ठिकानों की जो तकू नतकू परहेज़गार हैं, और परहेज़गार की 6 क्वालिटी सूरह बकरा के शुरू में ज़िक्र हैं। और इसके बरक्स फिर अल्लाह तबारक व तआला ने साथ ही फरमा दिया उक़बा काफिरीना नार, और काफरों का ठिकाना, ये मुत्तकी का ठिकाना जिक्र करते हुए के साथ ही अल्लाह ने फरमाया कि काफरों का ठिकाना जहन्नम है। और जहन्नम की मंजर कशी इससे पिछली आयत नंबर 34 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दी। फिर इस बात को रिपीट किया, साथ जन्नत के जहन्नम को, जहन्नम से जन्नत को जिक्र किया, और फिर जन्नत से एकदम जहन्नम को जिक्र किया, और कंपेयर करते हुए मुमिनों को इश्तिहा दिलाई और कफ़ार को भी, और मुनाफ़िकों को, कफ़ार को अल्लाह तबारक व तआला ने डराया। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। दुआ की उम्मीद रखती हूँ। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, करे अल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।